मुश्किल समय भी अच्छा होता है। एक व्यक्ति काफी समय से चिंतित था, जिस वजह से उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था और वह ज्यादातर तनाव में रहता था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उस अकेले को उठाने पड़ते थे। पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस अकेले पर थी। उसके घर पर किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना भी लगा ही रहता था। यही बातें सोच सोचकर वह काफी परेशान रहता और अपने बच्चों पर भी अपना गुस्सा निकाल देता। इन सब परेशानियों के चलते उसका अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा चलता ही रहता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और कहा, पिताजी, मुझे स्कूल से काम मिला है, आप करवा दो। लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही परेशान था और उसने अपने बेटे को डांट लगाकर वहां से भगा दिया। पर कुछ समय बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा सो रहा था और उसके हाथ में स्कूल से मिले काम की किताब थी। जब उसने वह किताब उसके हाथों से निकालकर अलग की तो अचानक उसका ध्यान किताब पर लिखी बातों पर गया। शुरू में जो चीजें अच्छी नहीं लगती पर बाद में वह चीजें सही साबित होती हैं। इस पर उन बच्चों को निबंध लिखने को मिला था जो उस बच्चे ने भी लिख लिया था। वह व्यक्ति बड़ा उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता है। उस बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने स्कूल की परीक्षाओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में यह मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर इनके बाद में हमेशा छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं कड़वे स्वाद वाली दवाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे वह बहुत कड़वी लगती हैं, पर बाद में वही मुझे ठीक कर देती हैं। मैं उस घड़ी का भी धन्यवाद करता हूँ जो रोज सवेरे घंटी बजने पर मुझे जगा देती है और मुझे एहसास करवाती है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए। पर शुरू में जब वे मुझे डांट लगाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर बाद में वही मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं। वह मुझे अच्छी अच्छी जगहों पर भी लेके जाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खिलाते भी हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पिता ही नहीं हैं। अपने बच्चे की लिखी बातें पढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नींद से जागा हो। उसकी सोच बदल गई थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। परमात्मा का शुक्र है कि मैं उन लोगों से अच्छा हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरे पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं और परमात्मा की कृपा के साथ मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है, जो दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरे पास दोस्त, मित्र और रिश्तेदार आते हैं, जिसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उस व्यक्ति की सारी परेशानियां मानो खत्म ही हो गई हों। वह एकदम बदल चुका था। वह भागकर वापस अपने बेटे के पास गया और उसे सोते को ही अपनी गोद में उठाकर उसका माथा चूमने लगा और परमात्मा को धन्यवाद करने लगा। सो दोस्तों, हमारे सामने भी जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक तरीके से देखते रहेंगे तब तक हम सदा परेशानियों के साथ ही घिरे रहेंगे। लेकिन जब हम उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को, उन मुश्किलों को सकारात्मक तरीके के साथ देखना शुरू कर देंगे तो हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा तनाव एकदम खत्म हो जाएगा। हमें मुश्किलों से निकलने के नए तरीके, नए रास्ते दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों, हर मुश्किल में एक न एक सकारात्मक चीज़ ज़रूर छुपी होती है। हमने हमेशा सिक्के का एक ही पहलू नहीं देखना है, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करो।
जब आप सिक्के का दूसरा पहलू देखना सीख गए तो मुश्किलें बहुत छोटी लगेंगी और आप बहुत जल्दी उन मुश्किलों से बाहर आना सीख जाओगे और बाहर आकर अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जीना सीख जाओगे। अगर आपको इस कहानी से मिली शिक्षा अच्छी लगी तो आज से ही इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।